नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। वो तीर का निशान वो है। जब हम 2-3 रास्ते मिलते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं किधर जाना है, तब ये तीर का निशान हमें रास्ता दिखाता है। देखिए अभी हमें इस इतने ढालदार रास्तों से नीचे उतरना है। ढाल बहुत ही ज़्यादा है, आप बिना लकड़ी के सहारे से, छड़ी के सहारे से नहीं उतर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे छड़ी का बहुत महत्व है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये एकदम खड़ी ढाल है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी नीचे उतरने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कितना ज़्यादा नीचे ढाल से उतरे हैं, क्योंकि चढ़ने में तो मेहनत लगती है, उतरने में खतरा ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर आप एक बार गिर गए तो सीधे ढलते हुए नीचे। देखिए सुंदर दृश्य, जल भरा हुआ नीचे चल के दिखाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे। देखिए हम उस ऊंची पहाड़ी पे से उतर रहे हैं, ढाल की वजह से जल्दी उतर गए, और ये एकदम खड़ी ढाल है। आप देख सकते हैं रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ से सिर्फ ढाल ढाल दिख रही है। एक छोटी सी पतली सी पगडंडी बनी है, उसी से हम नीचे आए हैं। मैं सुंदर चीज की बात जो कर रहा था वो ये है, इतना नीचे आने के बाद ये जल का सोता यहाँ से पानी बह रहा है, रिश्व के आगे से आ रहा है। ये एक छोटा सा कुआं कह सकते हैं। पानी बहुत ही साफ़ है, आप देख सकते हो कितना साफ पानी है। और ये पेड़ों की वो इसको सुंदर बना रही हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत नज़ारे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जल ही जल, साफ पवित्र। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम आगे चलते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। रास्ते ऊबड़ खाबड़ मिट्टी वाले, ये एकदम पक्के पत्थर के पहाड़ हैं, इसीलिए यहाँ पानी गंदा नहीं होता है। अब ये रास्ता हमको नदी की तरफ ले जाएगा। हम बहुत ही ऊंचाई पे थे
और बहुत ही ऊंचाई से अभी नीचे आए हैं। और नीचे नदी तक जा रहे हैं। फिर वैसे ही रास्ते ऊपर पहाड़ और नीचे खाई। बस बीच में थोड़ा, पर ये रास्ता थोड़ा चौड़ा है तो चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। सुनसान जंगल, शांत एकदम, मन में इतनी शांति है, कोई हलचल नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और इस तीर को हम फॉलो करते हुए चलते हुए, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये हम पूरा पहाड़ पर्वत पार करके आए हैं। और अब ये नदी आगे आई है, अब ये नदी पार करनी है। इधर से रास्ता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। रास्ता सब जगह से ऐसा ही है कि आप एक पाँव ही रख सकते हैं, एक या दो, बस। दो लोग एक साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए नदी कितनी चौड़ी। ये भी नर्मदा जी में जाके मिलती है। हमें आगे जाने के लिए ये रास्ता दिखाता हुआ तीर जहाँ आपको संशय होने लगता है कि रास्ता सही है गलत है, वहीं ये तीर मिलना शुरू हो जाएंगे और आगे का रास्ता दिखाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये तीर हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये नदी जो आपको दिख रही है, ये यहाँ से घूम गई है, घूम के इस तरफ आ गई है। ये नदी नहीं है, ये जल है बढ़ा हुआ नर्मदा जी का। जो बैक से ज़्यादा इधर आ गया है। जैसे जैसे उधर जल ज़्यादा होता है, इधर इधर जल ज़्यादा रहता है।
नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। उन्होंने बहुत अच्छा किया जी, ये तीर बना के रास्ता बना दिया, तो वरना हमें तो पता भी नहीं चलता कि किधर जाना है। ये उन्होंने भी मैया की प्रेरणा से ऐसा किया जिससे सारे पैगम्बरवासी को बहुत ही सुविधा हो गई, वरना यहाँ किससे पूछे, किधर जाए, कहाँ करे। आदमी ऐसे ही तकलीफ़ परेशान हो जाता, मन में भय रहता है किधर जाए, भटक तो नहीं जाएंगे। पर ये तीर का निशान उसका साथ देते हुए, आगे बढ़ाते हुए, धीरे धीरे आगे की ओर ले जाते हुए, ये वो नदी जो आगे जाते जाते छोटी होती जाती है, लगता है ये रास्ता भी वैसे ही जा रहा है। जहाँ कम हो जाएगा वहाँ ये पार कर देगा। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। रास्ता थोड़ा छोटा, सकरा पथरीला जरूर है, मगर चलने में रोमांचकारी है। दुरंत पाप तापहारी सर्वजंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं तदा सुलभदेह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरान वै विलोकयन्ति रौरवं त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे। सविन्दु सिन्धु शुष्कल तरंग भंग रंजितम् द्विषत्सु पाप जब इस नदी में जल आता होगा तो बहुत ही ऊपर तक पहुँच जाता होगा, क्योंकि निशान बने हुए हैं जल के। तो ये भी एक विशाल का नदी बन जाती होगी, भयानक, क्योंकि इसकी भी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो नाले के समान है, मगर कभी ये विशाल रूप में भी रहती होगी बरसात के समय। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है।
ये सुंदर पहाड़। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। महागभीरनीरपूरपापदूतभूतलं ध्वनत्समस्तपातकारिदारितापदाचलम्। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। महाभये और हम बहुत दूर से आए हैं, उस पहाड़ों के भी आगे से, पहाड़ से। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये रास्ते से हम आए हैं तीरों के निशान से होते हुए, तो हमें नाव की जरूरत नहीं पड़ी। हम यहाँ किनारे आ गए जहाँ सबसे कम जल है, और हम अब इस नाले को पार कर रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। एकदम साफ जल, घुटने तक का पानी। पार हो गया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इसीलिए इधर से आए ताकि हमें नदी या किसी चीज़ की जरूरत न पड़े, हम आसानी से पार हो सकें। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आगे काफ़ी चौड़ाई है, यहाँ पे एकदम सबसे कम चौड़ाई। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदा जी की परिक्रमा में हमें हर तरह के रास्ते मिले, हर तरह की चीज़ें मिली। देखिए ये बहता जल आनंददायक है, ठंडा पानी है। आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम इसी पगडंडी को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्योंकि धूप अभी आई नहीं है, जैसे हम ऊपर जाएंगे धूप हमारे तक आ जाएगी। और धूप पड़ने पे ये पहाड़ और चमक रहे हैं, पेड़ और सुंदर लग रहे हैं। सुबह का दृश्य सुहाना होता जा रहा है। नर्मदे है, 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 नर्मदे है। ये नाला पार करते ही हमें ये मिला बादल महाराष्ट्र कालू वर्मा। और इस रास्ते से हमें अब आगे जाना है, नाले नाले ही। नर्मदे है, नर्मदे है। आगे एक आश्रम है, बादलपुर, बादल का, सॉरी बादल का। अब ये महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो रही है। इस नाले के उस पार एमपी लगता है और इस पार महाराष्ट्र। जी जी जी, ठीक ठीक। और हमें भैया ने बताया कि नाले नाले ही जाना है सीधे। नाला कितना चौड़ा है, नदी जैसा ही है। ये नाला जल अभी कम है, इसे नाले से जा सकते हैं। अगर जल बड़ा होता तो नाव से फिर उस पार आते, ऊपर जाते, फिर आगे जाते। तो अभी जल कम है इसलिए नाले से जा सकते हैं। ये पहाड़ियाँ देखने में बड़ी सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी विशेष जगह पे आ गए हैं, किसी दूसरी दुनिया में, दूसरे प्रांत में। प्रांत तो दूसरा ही है, पर बड़ा अच्छा
मनोहर लग रहा है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ पे कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं, इसलिए देखने में आनंद आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कालू वर्मा जी का आगे आश्रम है, वो महाराष्ट्र के हैं, क्या कह सकते हैं, आश्रम महाराष्ट्र का है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे लाल रंग से तीर मिल लेंगे, या फिर ना ही मिलेंगे, क्योंकि तीर ऊपर की इशारा कर रहा था और हम नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ से तक वो पीछे बादल का लग रहा था, वहाँ से मिल रहा था आश्रम सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग का मिल रहा था जो बाहर तो बादल का था, अब ये लाल मिलेगा। ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे हैं और चिल्ला के ही बात कर लेते हैं। पहाड़ों में आवाज़ गूंजती है। हम नाले के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कह रहा था वहाँ सफ़ेद लगा हुआ था जो उस आश्रम का था, और यहाँ लाल रंग के तीर लगे हुए हैं जो आगे आने वाले आश्रम के। तो रास्ते में लोग भटके नहीं, इसलिए ये तीर लगा दिए गए हैं। पानी एकदम स्वच्छ आप देख सकते हैं, बड़ा आनंददायक है, झील टाइप का बन गया है। और ये पहाड़ नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए पूरे में काई हुई है बीच बीच में। नदी के किनारे किनारे चलना या नाले के किनारे किनारे चलने में बहुत ही आनंद आता है। अब हमें उस पार जाना पड़ेगा शायद। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मुझे क्षमा करना। ऐसा लग रहा है हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं या दूसरे ही ग्रह पे। जब आपने हॉलीवुड की मूवी में दूसरे ग्रहों की मूवी देखी होगी तो ऐसे ही दृश्य दिखते होंगे जहाँ पे जीवन होता है, साइंटिस्ट या कोई पहुँचते हैं। तो अभी मुझे वैसे ही फीलिंग आ रही है, महसूस हो रहा है कि सब कुछ अपरिचित, किसी को जानते नहीं हैं, दूसरे ग्रह पे पहुँच गए हैं जहाँ अजीब से रास्ते हैं, अनजाने रास्ते, अजीब सी मिट्टी, पत्थर, काई, जो भी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।
अभी यहाँ का दृश्य तो ऐसे ही लग रहा है कि हम किसी दूसरे ग्रह पे ही पहुँच गए हैं, या ऐसी अनसुनी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं आया हो या कोई रहता नहीं हो। हालांकि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो हमें मार्गदर्शक कर देते रहते हैं और हमारी सुविधा के लिए हैं, पर ये दृश्य ऐसे ही बयां करते हैं, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत आनंद आ रहा है इधर से जाके। एक तो धूप नहीं पड़ रही है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ने में और पहाड़ पे चढ़ने में दिक्कत होने लगती है, पर जहाँ पड़ेगा वहाँ तो चलना ही पड़ेगा। मगर अभी बड़ा आनंद आ रहा है, नर्मदे है, नर्मदे है। इस दृश्यों को देख के बड़ा आनंद आ रहा है, और अकेले होने की वजह से रोमांच भी है, हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी एडवेंचरस यात्रा पे निकले हुए हैं। माँ की परिक्रमा पे, नर्मदा मैया की परिक्रमा करने में सब कुछ मिल जाता है, वो एडवेंचरस भी मिल जाता है। देखिए ये छोटी सी गुफा भी है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। आपको शायद कम आएगा क्योंकि आप सारी चीज़ें नहीं देख सकते हैं। ये मैं सारी चीज़ें वो जीवंत रूप में नहीं दिखा सकता हूँ, पर जितना दिखा सकता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ दिखाने की। पर जो मेरी आंखें देख रही हैं उनकी तो बात ही निराली है। बहुत सुंदर जगह पे आ गया हूँ, बहुत आनंददायक जगह है। यह अजीब सी एक शांति है, सुकून है, कोई भाव नहीं है मन में, केवल उल्लास है, हर्ष है, उमंग है, पर कोई विचार नहीं है। सारे विचार मौन हो चुके हैं यहाँ तक आते आते, और सुंदर दृश्यों को देखते देखते मन शांत और एकाग्र हो गया है कि अब कुछ नहीं चाहिए। मैया की परिक्रमा करने का जो साधक करते हैं उनकी साधना में भी ये पल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो इसी के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए साधकों को मैया की पैदल परिक्रमा करनी चाहिए और इन्हीं रास्तों से करनी चाहिए, ताकि मन के सारे विकल्प संकल्प समाप्त हो सकें। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बड़े बड़े पहाड़, आगे लिखा भी है ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, थोड़ा दूर है। यहाँ से दिखेगा नहीं, और जूम करने पे भी नहीं दिखेगा। जूम करने पे दिखेगा मगर स्पष्ट नहीं दिखेगा। ये पत्थर बहुत ही अच्छे शिला की तरह है। और हम आगे बढ़ते हुए इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए
यही जल आगे जाके नदी का रूप रख लेता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे रास्ते नहीं हैं, इसलिए जहाँ से रास्ता मिले वहीं से जाने चाहिए। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। आगे आश्रम है ना? हाँ? आगे आश्रम है। कितनी दूरी पे है? यहाँ से उधर जाना पड़ेगा। ये नाले नाले पे ही जाने में मिल जाएगा ना? हाँ? अच्छा अच्छा ठीक। ये लो चॉकलेट। ये लो एक एक ले लो। चल ले लो ये भी। सब लोग एक एक ले लेना, ठीक। नर्मदे है, नर्मदे है। रुआ आ गया। आगे रुआ क्या? रुआ आ गया। रुआ। हाँ। तो यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद इस तरफ चढ़ना है। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। वहाँ नर आगे घर आ गया। ठीक, नर्मदे है, नर्मदे है। रास्ते में जो ये कन्याएं मिलती हैं आदिवासियों की, ये ऐसा लगता है नर्मदा जी ही साक्षात बाल रूप में, कन्या रूप में आती हैं भक्तों से मिलने के लिए। क्योंकि जितना प्रेम हमारा है उससे कहीं ज़्यादा मैया का हम पे है, तभी वो इतनी व्यवस्था, इतना सब कुछ करती हैं। तो मेरा विचार तो ऐसा है कि वाह, बहुत सुंदर पहाड़। नीचे जो पत्थर की शिलाएं हैं बहुत ही सुंदर होती जा रही हैं। कि ये जो कन्याएं रास्ते में मिलती हैं, नर्मदे हर कहती हैं, ये माता ही रूप रखकर भक्तों से मिलने आती हैं। क्योंकि अभी उतनी पूर्णता मन में नहीं हुई है कि हम उनको वो दर्शन दे सकें, तो इसलिए वो पर भक्तों का, बच्चों का प्रेम इतना ज़्यादा होता है उनके मन में कि वो इन रूपों में रख कर मिलती हैं और आगे का रास्ता भी बताती हैं, आगे की परिस्थिति भी बताती जाती हैं। नहीं तो इस वीरान रास्ते पे जहाँ कोई नहीं है वहाँ पे ये अक्सर बच्चे कैसे मिल जाते हैं? ये मैया की ही कृपा है। जब मैया ही कृपा करके आती हैं या किसी को भेजती हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ से ये जो नीचे पत्थर है, चट्टानें हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कैमरे में इतनी सुंदर दिख रही कि नहीं दिख रही नहीं पता, क्योंकि उजाला ज़्यादा होने की वजह से कम दिख रहा है फ़ोन स्क्रीन में। बस प्रत्यक्ष बहुत ही सुंदर लग रही हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए लाल रंग का तीर का निशान।
नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ से शायद ऊपर चढ़ना है, निशान नहीं बना है। हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, अगर आगे निशान नहीं होगा तो हम यहीं से चढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर मकान है, किसी का घर है, बच्चियों ने बताया था, तो वहाँ से भी जाने का रास्ता होगा। नर्मदी है, नर्मदी है, क्योंकि उन्होंने इशारा किया था ऊपर की ओर जाने के लिए। मैं वही कह रहा था कि देखिए हम आगे ऐसे सीधे चले जाते, मगर उन्होंने इशारा से बताया कि ऊपर जाना है। तो यही कि आप अकेले भी हैं तो भी किसी न किसी माध्यम से आपको रास्ता पता चली जाएगा, या तो निशानों से, या लिखा होगा, या कोई ना कोई आके बता देगा। जैसे अभी हम सीधे इस मनोरम दृश्यों को देखते देखते आगे चले जाते, तो उससे पहले ही मैया कन्या रूप में किसी को भेज दिया या स्वयं आई, जो भी हमारे भाव की बात है ये। और उसने बताया कि नहीं, यहाँ से ऊपर जाना है। नर्मदी है, नर्मदी है। हम कितनी ऊपर आ गए। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। देखिए बात सही हुई, वो कन्याएं सचमुच माता की भेजी हुई ही हैं। क्योंकि अगर हम नहीं, वो नहीं आती तो आगे बढ़ जाते। नर्मदे है, नर्मदे है, क्योंकि यहाँ पे निशान लगा हुआ है। तो भैया रास्ता आश्रम का यही है। अच्छा, नर्मदे है। कितनी दूर? आश्रम। अच्छा अच्छा, कितनी दूर पे होगा? नजदीक है पहाड़। अच्छा नज़दीक है, ठीक। नर्मदे है भैया। कि अगर वो नहीं आती तो हम हो सकता है आगे भी निकल जाते, तो उन्होंने आके पहले से ही चेता दिया, बता दिया कि यहाँ से ऊपर जाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ की बड़ी महिमा है कि आपको पहले से ही सावधान या बता देते हैं, भटकने नहीं देती मैया। बस ध्यान और भाव मैया में लगा रखी है, सब चीज़ सुगम। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। देखिए हम उस पहाड़ के नीचे से आ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पे आ गए। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ पे वही कम रास्ते वाली पगडंडियाँ, कम चौड़ी वाली, और इन्हीं के सहारे हमें ऊपर जाना है।
यहाँ पे आपको ध्यान अपना इतना केंद्रित करना पड़ेगा हर जगह से हटा के रास्तों पे, कि आपका ध्यान तो वैसे ही केंद्रित हो जाए, एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो चलने में थोड़ी दिक्कत होगी, और अगर केंद्रित करके चलेंगे, यही तो चाहिए ध्यान एकाग्र करने का। गणपति है, गणपति है, गणपति है। गणपति है, गणपति है। हमें का इस ऊंचाई पे चढ़ना है। और नहीं, गणपति है, गणपति है। क्योंकि एक रास्ता इधर जाता है और वो दोबारा नाले की तरफ जाता है, और बस यही है एक रास्ता है दिख रहा है। ऊपर एक पेड़ और टपरी है। गणपति है, गणपति है, गणपति है। हम फिर से ऊंचाई की ओर, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। रास्ता तो सही ही है, क्योंकि तीर का निशान मिल गया है। पर चढ़ाई बहुत खड़ी है। अभी मैं पीछे पलट के दिखाऊंगा आपको कि हम कितनी ऊपर आए हैं। इतनी खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए वो घर जहाँ पे हमने पूछा था, और उतनी ही नीचे से हम ऊपर चढ़ के आए उस घर तक, और फिर इतनी ऊपर हम और चढ़। अभी इतनी ऊपर ही बाकी है। गणपति है, गणपति है। बहुत ही खड़ाई चढ़ाई है, और गिट्टी की वजह से फिसल भी रहा है। देखिए ढाल आप देख सकते हैं, कितनी खड़ी ढाल और गिट्टी फिसलते हुए ऐसा लग रहा है पैर कांप रहे हैं। झंडा तो दिख ही रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। पूछते हैं एक झंडा दिखा, देख सकते हैं यहाँ तक आने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। अच्छा वो वाला रास्ता है।
हम दूसरी तरफ घूम गए हैं, शायद वहाँ एक झंडा लगा हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब देख सकते हो हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। इतनी ऊंचाई पे लोग रहते भी हैं, खेती भी करते हैं और आने वालों की सुविधा भी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये आश्रम किधर है? नर्मदे है, नर्मदे है। अच्छा यही वाला है, ठीक। नर्मदे है। अभी कितनी दूरी पे होगा आश्रम? कितनी दूरी पे है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। इस समय हम इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे हैं, ऊंचाई पे हैं। ये बहुत ही ऊंचाई पे है। आगे ये तीर का निशान दिखाते हुए नर्मदे है, नर्मदे है कि रास्ता इधर से है। नर्मदे है। यहाँ पे सब लोग बताते यही हैं कि बस ये पास में है, इसके पीछे है, पर वो पास में पीछे हमारे हिसाब से बहुत दूर पड़ता है। हालांकि वो सही कह रहे होंगे, उनके हिसाब से पास ही होगा, पर हमारे हिसाब से ये बहुत ही दूर है। ये झंडा लगा हुआ ऊपर, ये तीर का निशान। आगे जाने के लिए पर नर्मदे है, नर्मदे है। ये जो पास का है ये नहीं पता होता कितना पास है, क्योंकि इनका पास हमारे पास से बहुत दूर होता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। पर अच्छा ही है। अगर इनसे लोग कहेंगे कि बहुत दूर है तो लोगों को बहुत दूर पड़ लगेगा, तो चलने में असमर्थ हो जाएंगे। नर्मदे है, नर्मदे है। वो नाला जिससे अभी हम छोड़ के आए हैं, ये कितना नीचे है, कितना ज़्यादा, हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर वो लोग को से कहेंगे कि दूर है, ऊंचाई पे है, काफ़ी दूर है, नर्मदे हर, तो लोगों
जाने से पहले वो असुत्साहित हो जाएंगे, पर अगर जब बोलेंगे पास में ही है तो वो हिम्मत करेंगे और आगे चल रहे जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए इतनी ऊंचाई पे लोग घड़े से, गधे से पानी लेके आते हुए, क्योंकि यहाँ पानी का स्रोत नहीं है, तो नीचे नदी से ये गधों में पानी भर भर के लेके आते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नदी से पानी लेके आ रहे हो? आश्रम किधर है? आगे इसी रास्ते में मिल जाएगा। हाँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम इस समय इस नदी के इसी पार हैं। हम नदी तो पार कर चुके हैं, पर आश्रम अभी बहुत दूर लग रहा है। तीर के निशान मिलते ही जा रहे हैं, लाल रंग के। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम इस समय इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। देखिए पहाड़ पर्वत, नीचे घाटी, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। ऐसा लगता है देश ही बदल गया है। ये पहाड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में लगता है, महाराष्ट्र राज्य में। नाला पार करते ही हम महाराष्ट्र में आ गए। नाले के उस पार मध्य प्रदेश पड़ता है, नाले के इस पार महाराष्ट्र पड़ता है। ये एक झंडा दिख रहा है। तो आसी पास आश्रम भी होगा। ये आश्रम अन्य क्षेत्र। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, लिखा मिल गया। ये अन्य क्षेत्र है बादल का, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत देर बाद ढूंढने के बाद ये एक अन्य क्षेत्र मिला। ये बादल से ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है, मगर पर्वतों के रास्ते से, पहाड़ों के रास्ते से घूम फिर के आने में बहुत ही दूर पड़ रहा है, पर फिर भी मिल गया टाइम से। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये भामा का अन्य क्षेत्र। काफ़ी जगह है यहाँ पे, काफ़ी परिक्रमावासी आते हैं, रुकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये भमाना है, भमाना है। ये तो अच्छा, आगे है बाबा, ये तो ये बादल है। भमाल से भमाना। अभी धौड़ी पड़ेगा, फिर खपरमाल, हाँ। फिर उसके बाद भमाना। भमाना। अच्छा, ये काफ़ी दूर है, हम सोचे भमाना यही का है। कालू राम वर्मा जी का। अच्छा, ये कालू राम वर्मा जी अनुच्छेद देखते हैं। कालू वर्मा यही का है वो। हाँ, मतलब वो यही देखते हैं, यह अनुच्छेद। अभी तुमको मिले होंगे कि नहीं मिले?
आगे गधे लेके गए थे। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, गधे लेके गए थे। हाँ, उन्होंने बोला भी था इधर ही जाना है। अच्छा, वो उधर कहाँ गए थे? वो खेत। सामान लेने गए, सिमलेट गए। अच्छा, सेमलेट लेने उतनी दूर? इसी रास्ते से जिस रास्ते में आया हूँ। हाँ, इसी रास्ते जो तुम आए ना, वही हाँ। उसी रास्ते से जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल रास्ता है। आने में ही वो हो गई। तो गधे से ही सामान लाते लाते हैं। सेमलेट में सामान मिल जाता है? अच्छा अच्छा, सेमलेट। आते ना, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ सेमलेट में। आज बाजार है ना। हाँ जी जी, आज तो वहाँ का दीपावली भी है। कल कल की, कल दीपावली दुकान थी। कल थी हाँ हाँ। कुदरी लेने। नर्मदे है, नर्मदे है। अच्छा, अविनाश सोलंकी ये यहाँ के दानदाता में एक हैं। ये कालू वर्मा जी, अविनाश सोलंकी दुबई, डॉक्टर पिया शशि मुंबई, सुमंत कोकड़े पुणे। अच्छा, इनके कई आश्रम हैं, मतलब कई वो है, अन्य क्षेत्र है क्या ये लोगों के? अच्छा, जो आप नाम बताए हो ये सब इन्हीं के हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। रास्ते में मिलते जाते हैं तो थोड़ी देर बैठने और भोजन की व्यवस्था हो जाती है, और नहीं तो बहुत बहुत दूर पड़े, बहुत मुश्किल पड़े। अच्छा, आपकी ही दुकान है ये दुकान आपकी है? अच्छा, चलिए तब तो बढ़िया है। हाँ 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 हाँ, जी जी, अच्छा है, सामान अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही में हो जाता है। जी, ये लीजिए, आ ही गए। अरे बाप रे, हम तो सोचे टाइम लगेगा। नर्मदे है, नर्मदे है। हमने सोचा 1 आध घंटे का टाइम लगेगा, पर बाबा जी ने तो एकदम धुनी बांध दी है। इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बिछा लीजिए। नर्मदे है। ये इस टीम पैकमा में इधर आइए, थोड़ा उजाला दिखे। ये सबसे जवान मूर्ति यही है। माँ की कृपा भैया, माँ की ये कृपा है। बिल्कुल भी गिरते पड़ते चले आ रहे हम तो। वही तो, बिल्कुल भी वो नहीं है, टाइम एकदम स्पीड बांधे हुए। नहीं है, वो एक बाबा विलम हो गया। हाँ, वो नदी लगा, हम सीधे पहाड़ी चढ़े। हाँ हाँ, हमको बताया उसने, वो खेत वाले ने कहा सीधे जाओ। हाँ, वो नदी में गिर गया। हम्म। आओ भैया, नदी में गिर गया। कोई नहीं, वो वाला रास्ता भी अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया, आने में आनंद आता है। नदी वाला, हाँ, नदी वाला। वो चढ़ाई नहीं है पर सुंदर है, मतलब वो नदी बहती है, उसके किनारे किनारे आने में बड़ा आनंद आता है। हम नदी आए, हमको बताया ये इधर भी है, इधर भी है, तो हम कहे ये वाला अच्छा दिख रहा है, इधर से जाएंगे, मतलब सुंदर है देखने में। नर्मदे है, बैठिए बैठिए। चलिए कोई नहीं, आ गए आप, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा अरे वाह, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पैकमा वासियों की रुकने की जगह बादल गांव है। अच्छी जगह है, सारी सुविधा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब यहाँ से करीब हर 5-7 किलोमीटर पे एक आश्रम वन क्षेत्र मिल जाता है, जिसमें आप आराम से रुक के चाय पानी नाश्ता भोजन कर सकते हैं, रुक सकते हैं। आप अगर जाना चाहें आगे तो जा सकते हैं, रुक भी सकते हैं। तो अब पैकमा के लिए इधर, तो अब ये पैकमा थोड़ी आसान सी हो गई है, क्योंकि हर 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे एक आश्रम स्थान अन्य क्षेत्र मिल जाता है, जिसमें आप रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, भोजन पानी कर सकते हैं, और अगर थक गए हैं, नहीं आगे जाना चाहते तो रुक भी सकते हैं। तो आपको इस रास्ते पे अब कोई समस्या नहीं होती है, आप आराम से पैकमा कर सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये अभी छोटा इसलिए इसे वो बांधते नहीं हो। कितने महीने का हो गया ये? तुम कहाँ से, घर से? अच्छा, नहीं मालूम। 5 महीने का। 5 महीने का, अच्छा, इसीलिए बांधते नहीं अभी इसको। हाँ, कहाँ गया था तुम? कितने महीने के हो गए? क्या नाम है इसका? नाम रखा है? नाम नहीं रखा? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा वंशिका है। वंशिका, अरे वाह, नाम तो बड़ा प्यारा है। तो इसका भी नाम कुछ रखना चाहिए था ना, तुम्हारा नाम इतना अच्छा है तो इसका भी नाम रखना चाहिए था। इसका नाम भी कुछ रख दो। तुम्हारी सहेली का क्या नाम है?
हाँ। सहेली है? महाराष्ट्र की बात नहीं है, कोई सहेली नहीं। स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? स्कूल में कोई और नहीं है, दोस्त नहीं है? अरे लो, हम सोचे दोस्त होता तो उसका नाम पे इसका नाम रख देते। चलो कोई बात नहीं। अभी हम चले जाएंगे। अच्छा अभी चले जाओगे? हाँ, परसों। अच्छा यहाँ पे नहीं रहते हो क्या? कहाँ पे रहते हो? परसों। पलसू? हम्म, अच्छा तभी। ये बिल्ली के बच्चे भी हैं, कहाँ वो बिल्ली के बच्चे। कहाँ वो भी अच्छा वो भी हैं। हमारे हैं। अच्छा तुम्हारी है, उनका भी नाम नहीं रखा? कोई का नहीं नाम रखा। अच्छा नाम रखना चाहिए ना। हमने तो इसको बकरी के बच्चे बुलाते हैं। अच्छा बकरी के बच्चे बुलाते हो, तो सारे बकरी के बच्चे जब इकट्ठे हो जाते होंगे तो कैसे बुलाते होगे? ये इधर आओ, ये बकरी के बच्चे इधर आओ, ये बकरी के बच्चे इधर आओ। ऐसा पकड़ना। बकरी के बच्चे क्या नाम तुम्हारा रखे हैं? बकरी ट्रेन तो भाग जाता है। हाँ भाग जाता है, वो खेलने में लगा है। हेलो टॉफी खाती हो? कहाँ अच्छा रुको अभी टॉफी देते हैं।